सौराष्ट्र के क्षेत्र पर महाराजा भीम सिंह जी राज करते थे। उनका एक ही पुत्र था, उनका नाम कुंवर मान सिंह था। वह बड़ा होनहार और विवेकशील छात्र था। वह बड़ा होनहार और विवेकशील था। राजा रानी दोनों ही उसे अत्यंत प्यार करते। वह प्राय अपने पिता के साथ राज दरबार में जाकर छोटे राज सिंहासन पर बैठ जाता था। कहाँ बैठ जाता था? कौन बैठ जाता था? कुंवर मान सिंह। एक बार राज्य में वर्षा न होने के कारण पूरे देश में सूखा पड़ गया। क्या पड़ गया? इसके कारण सारी फसलें नष्ट हो गईं। पशु पक्षी बेचारे भूख के कारण मरने लगे। सूखे के कारण किसान राजा को लगान ना दे सके। लगान जानते हो? हाँ, जो लगान वो होती है, जैसे कोई खेती दे रखी राजा ने उन्हें, तो उसके बदले में पैसे ना दे सके, उसके रिटर्न नहीं दे सके, कर नहीं दे सके। ठीक है। राजा के सैनिकों ने उस सब की संपत्ति जब्त कर ली और बंदी बनाकर राजा के सामने दरबार में पेश कर। महाराज, ये सब लोग राज्य का लगान न देने के दोषी हैं। हम इन्हें बंदी बनाकर लाए हैं। ऐसे लोगों को दंड दीजिए। सैनिकों ने राजा से विनती की। राजा सोचकर कहने लगे, हाँ, कुछ दंड तो देना ही पड़ेगा। उस समय राजकुमार मान सिंह राजा के पास बैठे सब बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। किसानों की दयनीय हालत देखकर राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। किसकी आंखों में आंसू आ गए? राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। वे अपने पिताजी से बोले, पिताजी, ये लोग बहुत दुखी हैं। ये लोग बहुत दुखी हैं। आगे क्या होता है? वो लोग बहुत दुखी हैं। आगे देखो बेटा क्या होता है। बेटे, यदि हम इनके दुखों को देखेंगे तो राजकाज नहीं चला पाएंगे। पिताजी की बात सुनकर मान सिंह को चुप रहना, परंतु राजकुमार के मन ही मन फैसला किया, मैं जैसे ही बड़ा होकर राजगद्दी पर बैठूंगा तो सबसे पहले इन गरीबों के दुख दूर करूंगा। उन दिनों राजकुमार मान सिंह घुड़सवारी तथा शस्त्र विद्या सीख रहा था। राजा ने बेटे को पास बुलाकर कहा, बेटा, यदि तुम पूरी तरह शस्त्र विद्या में जब पारंगत हो जाओगे, मैं तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वो उसे पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी कोई इच्छा क्या है? पिताजी, आपसे सबके लिए सुख की शांति मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? विशेष रूप से उन गरीबों के लिए जिनके पास खाने के लिए कोई साधन नहीं। आप उन्हें रोजी रोटी देने का वचन दीजिए। राजा ने अपने बेटे की दयालुता को देखकर और उसके उच्च विचारों को सुनकर राजा का हृदय परिवर्तन हो। राजा ने राजकुमार को सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। हाँ, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुमने अपने लिए कुछ भी ना मांगकर गरीबों के सुख मांगे हैं। सच्चा राजा तो वही है जो प्रजा के दुखों को जानता है। राजा ने सभी किसानों के लगान माफ कर दिया। किसान लोग नए राजकुमार की जय जयकार करने। हमें यही शिक्षा मिलती है हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के दुख को अपना दुख समझना चाहिए और उनके दुखों का निवारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा के दुखों को जानता। शिक्षा मिली?
तो चैप्टर था दयालु बालक। इसमें दयालु बालक में हमें दयालुता के बारे में पता चलता है। समझ में आ गया? थैंक यू क्लास। थैंक यू क्लास। वेलकम सर। ये मेरे प्यारे बच्चे हैं क्लास 4th के। थैंक यू।